आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे लहसुन की जो हार्वेस्टिंग करना है आप सभी को, उसकी बारीकियों के बारे में। सबसे पहले मैं किसान साथियों आप सभी को बताना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से, लहसुन की फसल अब 70 नहीं 90% ये समझ लीजिए रेडी हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए। 10% शेष समय हार्वेस्टिंग का बचा हुआ है किसान साथियों, वो भी 10 दिन का। 10 दिन की अवस्था के बाद में, यानी कि आप ये मान के चलिए मार्च लास्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह से बहुत तेज़ी के साथ में लहसुन की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसान साथियों, हार्वेस्टिंग करना है तो इसके लिए आप पौधे जो है उनकी लहसुन के पौधों की जो है उस पहचान कैसे करना। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहे। वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही विशेष जानकारी दूंगा। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख रहे हैं, पौधे की पत्तियां अभी हरी हैं, लेकिन कंद जो है वह अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है और ऊपर की तरफ से आप पत्तियाँ सूखना स्टार्ट भी हो चुकी। किसान साथियों, ये जो पत्तियाँ हरी दिखाई दे रही हैं, यह पत्तियाँ आप सभी को 1 हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी पीली और सूखने लगेंगी। रीजन, चूँकि कंद का विकास हो चुका है। आप पौधे को एक उखाड़ करके देखिएगा, पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छा रिस्पांस के साथ में ग्रोथ कर रहा है। और पौधे की जो तने हैं उनमें अगर आप सभी लोग हाथ से दबा करके देखिएगा, पौधे का जो तना है, कंद का जो ऊपरी भाग है किसान साथियों, अगर उसमें हल्का सा लूजपन की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ये समझ लीजिएगा आपका लहसुन जो है वह 1 हफ्ते के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका संकोच करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप सभी लोग अपने लहसुन के जो पौधे हैं उनके तने को अच्छी तरीके से देखिए। पत्तियों से स्टार्ट होता है किसान साथियों। हार्वेस्टिंग की जो स्थिति उत्पन्न होती है वह पत्तियों के माध्यम से ही पता चल जाती है कि हाँ, लहसुन का जो पौधा है वह हार्वेस्टिंग के लिए हो गया है रेडी या नहीं। सबसे पहले पत्तियों में हल्का सा गिरावट आएगी, पत्तियां ऊपर से हल्की सी जो उनकी हाइट है उनमें कमी आएगी और फिर धीरे धीरे पौधा पूरा मुरझाने की स्थिति में आ जाएगा। और जो ये तना आप सभी को दिख रहा है वीडियो में, इस तने को हाथ से पकड़िएगा और हल्का सा दबाइएगा। ये तने में अगर अभी कड़कपन है तो ये समझ लीजिए अभी आपका लहसुन का जो पौधा है वह हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं है, उसमें कुछ समय आप सभी को देना पड़ेगा। लेकिन किसान साथियों, या जो तने हैं इनमें से हल्का सा अगर ये समझ लीजिए अगर दबाने पे दब जाता है किसान साथियों, कड़कपन कम है, तो किसान साथियों 1 हफ्ते के अंदर आप सभी लोग अपने लहसुन की जो फसल है उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद में किसान साथियों डायरेक्ट आप सभी को कंद के ऊपर धूप नहीं दिखाना है, नहीं तो किसान साथियों कंद में लाल कलर के निशान बन सकते हैं और कंद आपका काला भी हो सकता है। रीजन यह है किसान साथियों, चूँकि कंद आप सभी का जो अभी है वह मिट्टी में है और एकदम से अगर उसमें धूप लगेगी, वैसी परिस्थिति में किसान साथियों कंद काले भी पड़ सकते हैं, कंद आपका ख़राब भी हो सकता है। डायरेक्ट धूप आपको नहीं देना है। आप जहां से लहसुन की हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करवाएं, फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग आप सभी की होगी, फर्स्ट जगह पे जहाँ पे कंद निकाल के रखेंगे वहाँ पर आप किसी धूप घास से उसको ढकिएगा। इसके बाद में किसान साथियों इस तरह से आप अपने लहसुन के जो पौधे हैं उनको हार्वेस्टिंग करवाने के बाद फैलाइए कि आपके जो लहसुन के पौधे की पत्तियां हैं वह कंद को एक दूसरे के ऊपर जा कर के ढक लें, ताकि आप सभी के जो कंद हैं वह बेकार ना होने पाएँ और उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, डायरेक्ट धूप दे देते हैं और फिर क्या होता है, उनका भंडारण जब करते हैं फिर उधर मई जून में जब किसान साथियों इसको बेचने के लिए वह लोग रेडी होते हैं और रेडी करने की स्थिति में जब बाहर निकाल करके उसकी कटाई करते हैं, उसकी जड़ों को साफ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कंद है वह पूरा का पूरा खोखला हो जाता है किसान साथियों। उस परिस्थितियों में बहुत ही तेज़ी के साथ नुकसान आप सभी को देखने को मिलेगा। अब हम आप सभी को दिखा रहे हैं लहसुन की, मैंने एक पौधे को उखाड़ करके फिर उसके अंदर की कलियों को मैं निकाल रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, सारी की सारी कलियां हरी, मोटी और लाइट वेट चमक युक्त हैं। किसान साथियों, आप सभी को मैं दिखा रहा हूं, आप सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा कलियों का विकास हो रहा है। लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियों में अगर जो आपके पौधे के तने हैं उनमें अगर कड़कपन है तो आप थोड़ा समय दीजिएगा। अगर हल्का लूजपन आ गया तो 1 हफ्ते के बाद में आप सभी लोग हार्वेस्टिंग करिएगा। किसान साथियों, लहसुन की जो पत्तियां हैं उनको 3 से 4 दिन हर हाल में आप डायरेक्ट धूप दीजिएगा। कंद पे धूप नहीं पड़नी चाहिए। जब आप 3-4 दिन उसमें धूप लगेगी किसान साथियों, खेत में ही पड़ा रहेगा, या आप अपने जहाँ स्थान आपके पास भी जो भी हो वहाँ पर ला करके उसको फैलाइए और सुखाइए। कंद को बिल्कुल भी नहीं सुखाना, पत्तियों को सुखाना। जब
अच्छी तरीके से कंद में जो रस है वह सूख जाएगा तने का, पत्तियों की, और ये समझ लीजिए पत्तियां एकदम कड़ी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। उसके बाद में आप सभी को अपने जो भंडारण की स्थिति है वहाँ पर छोटी छोटी गांठ के तौर पे, ये समझ लीजिए 15-20 पौधे का एक छोटा सा गुच्छा गुलदस्ता तैयार करिएगा। 15-20 पौधों के गुलदस्ते को तैयार करने के बाद में फिर उसे सुखाइएगा किसान साथियों 2-3 दिन। इसके बाद में भंडारण के लिए अच्छी तरीके से आप सभी लोग जिस भी स्थान पे रखना चाहते हैं वहाँ स्थान थोड़ा खुला होना चाहिए, बाहरी हवा भी उसमें लगनी चाहिए। नहीं तो किसान साथियों क्या होता है, बहुत से किसान भाई पक्के घरों में रख देते हैं, कमरे में रख देते हैं, इसके बाद कमरा लॉक कर देते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, अंदर की हवा बाहर नहीं हो जाती है, बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाती है। इसलिए मान लीजिए कि जो मानसून चाहिए पौधे को, जो हवाएं चाहिए पौधे को, वह नहीं मिल पाती हैं, और वैसी स्थिति में भी आपके कंद में नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग यह गलतियां बिल्कुल भी ना करें। जैसा मैंने इस वीडियो में बताया वही प्रक्रिया अपनाएं हार्वेस्टिंग